प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से कविता 9 संगतकार कवि मंगलेश डबराल का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय बताना चाहता हूँ। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। बच्चों, सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित। मंगलेश जी की ख्याति मशहूरी अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेन, पोल्सकी और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। बच्चों, कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी दोनों का प्रतिकार है। प्रतिकार होता है, बदला है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं और उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। बच्चों, संगीतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। प्यारे बच्चों, संगीतकार कविता गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार के महत्व और उसकी अनिवार्यता की ओर संकेत करती है। वह मुख्य गायक की सफलता में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संगीतकार केवल गायन के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के लिए भी उपयोगी है। प्यारे बच्चों, मंगलेश डबराल जी की कविता में सामंती बोध और पूंजीवादी विचारधाराओं दोनों का खुलकर विरोध किया गया है। इनकी विद्रोह भावना एक निश्चित दर्शन के स्तर पर व्यक्त हुई है। आज का मानव अधिक संघर्षशील है। उसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि अनेक मोर्चों पर एक साथ संघर्ष करना पड़ता है। वह नई मर्यादाओं की स्थापना करना चाहता है। कवि ने इनकी आवाज़ को अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है। प्यारे बच्चों, अब हम इनके द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम गाने के स्वर के साथ संगीतकार की कांपती हुई सी सुंदर और कमज़ोर आवाज़ मिल गई थी और वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। बच्चों, कवि कहते हैं कि शायद वह
संगीतकार गायक का छोटा भाई है या उसका कोई चेला है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। आप अगली पंक्तियों पर ध्यान देंगे बच्चों। या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कवि कहता है कि हो सकता है कि वह कहीं दूर से पैदल चलकर संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाला गायक का अभावग्रस्त रिश्तेदार हो, और वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, वह संगीतकार कहते हैं मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपनी गूंज युगों से ही मिलाता आया है। अभावग्रस्त, जरूरतमंद और कमजोर कहते हैं सदा से ही निपुण और संपन्न की ऊंची आवाज में अपनी आवाज मिलाता हुआ आया है। अगली पंक्तियों को ध्यान देंगे बच्चों। यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद क्या होता है बच्चों? अनहद को ध्यान देंगे, परमात्मा से मिलने से पहले जो भगत के कान में आने वाली आवाज होती है उसको हम कहते हैं अनहद। अब ध्यान देंगे इस पंक्ति की ओर कि मुख्य गायक जब स्वर को लंबा खींचकर अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है तो संगीत के रस में कहते हैं वह डूब जाता है, या संगीत के सुरों की अपनी सरगम की सीमा को पार कर ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति में डूब जाता है, और उसे अनहद का आनंददायक स्वर अलौकिक आनंद देने लगता है। तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। बच्चों, कवि कहता है कि तब संगीतकार ही गीत के स्थाई को संभाल कर अपने साथ रखता है, गीत को बिखरने से वही रोकता है। ऐसे लगता है कि जैसे वही मुख्य गायक के पीछे छूटे गए सामान को इकट्ठा करते हैं, आगे हैं, और जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। संगीतकार ही उस मुख्य गायक को उसका बचपन जो है याद दिलाता है, जब उसने संगीत को अभी नया नया ही सीखना आरंभ किया था और उसने संगीत में निपुणता प्राप्त नहीं की थी। बच्चों, अगला जो है पद्य ध्यान देंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक झिझक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता असफलता नहीं, उसकी मनुष्यता इंसानियत समझा जाना चाहिए। तार सप्तक होता है मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि को हम जो है तार सप्तक कहते हैं। उत्साह होता है जोश, अस्त होना, डूबना या मंद पड़ना, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर, और ढांढस बंधाना होता है तसल्ली देना, सांत्वना देना, हिचक झिझक, विफलता होता है असफलता, मनुष्यता होता है इंसानियत। कवि कहता है कि मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है और उसकी आवाज़ मध्य सप्तक से ऊपर उठकर तार सप्तक पर पहुंचती है, तो ध्वनि की उच्चता के कारण उसका गला जो है बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। बच्चों,
उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है और उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है। उसका स्वर बुझने सा लगता है और उसे प्रतीत होने लगता है कि वह गायन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है और वह निरुत्साहित हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। उसमें जब निराशा का भाव भरने लगता है तब संगीतकार उसे ढांढस बंधाता है, सांत्वना देता है, उसका हौसला बढ़ाता है। इससे मुख्य गायक का जो स्वर है वो स्वयं ही कहीं से अपने आप आ जाता है। वह फिर से उस स्वर में गाने लगता है और उसकी जो निराशा है वो समाप्त हो जाती है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। कभी कभी संगीतकार कहते हैं वैसे ही मुख्य गायक का जो है साथ दे देता है। वह मुख्य गायक को यह एहसास कराना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। बच्चों, वह उसका साथ देने के लिए उसके साथ है, पर उसे गाकर यह भी बता देता है कि जिस राग को पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, पर उसकी आवाज़ में कहते हैं हिचक का भाव, झिझक का भाव जो है अवश्य छिपा रहता है। उसे यह अवश्य लगता है कि उसे मुख्य गायक से संकेत मिले बिना नहीं गाना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश जो है नहीं करना चाहता था। अगला है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगीतकार के द्वारा कहते हैं स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश उसकी असफलता जो है नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि इसे तो उसकी इंसानियत जो है समझना चाहिए। बच्चों, कवि कहता है कि वह मनुष्यता के भावों को सामने रखकर और सोच विचार का अपने संगीत गुरु की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि संगीतकार में जो है अपने गुरु के प्रति जो है श्रद्धा का भाव है, जो कि एक सराहनीय प्रयास है, सराहनीय कार्य है। बच्चों, इसी कविता के समापन के साथ आपका धन्यवाद।